दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र ग्लोबल पगोड़ा विपासना सेंटर बोरिवली, जहाँ 8,000 लोग साथ में बैठ के ध्यान कर सकते हैं। हम वहाँ ले चलेंगे आपको, जहाँ पे बुद्ध की अस्थियां रखी है। बहुत कमाल का केंद्र है। इसके ऊपर जो सोने की दिख रही है, ये शुद्ध सोना लगा हुआ है, और जो नीचे का जो सोने की परत चढ़ाई गई है, जिसमें जो करीब करीब 27 से 29 मीटर ये ऊंचा है गुंबदा, थाईलैंड के स्टाइल में बनाया गया है। वहाँ के जो प्रतिलिपि है, किसी भी पिलर का, खंबे का सहारा नहीं लिया गया, इस तरह से बनाया गया है। बहुत अद्भुत है। 2013 में इसको 8वां अजूबा का खिताब दिया गया था। ये हमारे विजय कुमार सर है, बहुत उच्च कोटि के साधक है। गुजरात कच्छ विपासना के व्यवस्थापक है और पंजाब लुधियाना से बिलोंग करते हैं। ये हम मिले हैं मुंबई में, मित्र बन गए अब हमारे। ये ग्लोबल पगोड़ा में आए तो अपने बारे में बताएंगे, यहाँ की एनर्जी कैसी है, कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई। बोलिए इसमें। हाँ बोलिए सर। ठीक है, आगे चलते चलते बोलते। ओके। बचपन से ही जो है, जब मैं बहुत छोटा, जब मैं स्कूल भी नहीं गया, तो जीवन मरण, ये अस्तित्व, ये पेड़ पौधे, ये धरती किस लिए बनी है, क्या पर्पस है, यही चिंतन में हमेशा चलता रहता था। तो जब शिक्षा स्टार्ट हुई तो अपनी किताबों, स्कूल और कॉलेज की किताबों के साथ साथ धार्मिक किताबों में सच ढूंढता था मैं। बहुत से साधु संतों के पहुँचे हुए, ऋषि मुनियों की समाधि संबंधित और ध्यान संबंधित सूत्र, प्रवचन पढ़ता था। तो टेक्निक तो समझ में आ गई थी कि किस तरह से रास्ता है, पर एटमॉस्फेयर जो कहें, वातावरण हमें कभी भी नहीं मिला कि ऐसी जगह जाएं जहाँ पे शांति हो, बहुत हल्ला गुल्ला ना हो। तो क्योंकि सत्य की खोज में थे, तो सत्य की खोज में भटकते भटकते विपश्यना से जुड़े। जब विपश्यना में आए, पहले ही 10 डेज कोर्स में हमें समझ में आ गया कि अब ये वाकई में यही आखिरी रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और फिर पूरा जीवन तो धर्म या सच्चे मार्ग के में ही मुझे जीवन देना था। तो विपश्यना में आने के बाद तय किया कि यही मेरी मंजिल है, अब कहीं जाने को नहीं है। और फिर साधना करते करते उस अवस्था पे आ गए कि अब लगे कि हाँ बस अब ये लास्ट है, द अल्टरनेटिव गोल। तो अभी हम परमानेंट के लिए विपश्यना के प्रति पूरा डेडिकेशन से संस्थाओं में
सेवा देते हैं और साधना सेवा ही चलती रहती है। तो हर इंसान, चाहे वो आदमी हो, जीव हो, प्राणी हो, धरती के अंदर कोई ना कोई भी छोटा से छोटा सूक्ष्म प्राणी जिसको हम देख भी नहीं पाते हैं, सभी का एक ही मकसद है कि वो परमानेंट के लिए सुख होना चाहता है, सुखी होना चाहता है। पर इस संसार में व्यवस्था ऐसी है कि वो नहीं हो पाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट, जो अंतर मन में जो प्यास है सबकी है, चाहे कोई भी जीव हो, नहीं है, वास्तव में है वो। और उसका एक मार्ग है जो भगवान बुद्ध ने दिखाया हमें कि कैसे कोई प्राणी अंतर्मुखी होके अपने अंदर उस परमानेंट सुख को प्राप्त हो सकता है, स्टे कर सकता है वहाँ। तो ये उनका शुद्ध मार्ग है। और जब हम जैसे इसमें आप ध्यान से जब बढ़ेंगे तो आपको एकदम रियलाइज़ होगा कि वाकई यही आदमी का अल्टरनेटिव खोज है जिसमें उसको परमानेंट सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जर्नी तो बहुत कुछ बताने को है, पर इन शॉर्ट यही है कि हर कोई आदमी एक जो खोज रहा है उसको भगवान बुद्ध के मार्ग में जब बढ़ेगा तो वो अपने आप को पाएगा कि वाकई यही मेरी खोज थी। भले वो अलग अलग शब्दों में, अलग अलग कामों में ढूंढ रहा था जो, पर वो सारा चीज़ भगवान बुद्ध के मार्ग में वो अपने आप को पाएगा। तो ज़रूर ये एक संयोग है, संयोग प्राप्त हुआ है भगवान की। 4 चीज़ें बड़ी दुर्लभ है इस अस्तित्व में। पहली तो ये कि भगवान बुद्ध का जन्मना, दूसरा कि इंसान का मानव रूप में जन्मना, तीसरा कि वो शुद्ध धर्म सुने कि यार अस्तित्व का धर्म क्या है, आदमी को खोज क्या है, ऐसी कोई प्रवचन सुने कि उसको समझ में आए कि हाँ यही मेरी खोज है। और तीसरा उसकी श्रद्धा जागे। और चौथा ये कि वो चल पड़े। ये चीज़ों, चारों चीज़ें बहुत ही दुर्लभ है जो अस्तित्व में घटती है। और ये स्थिति है यहाँ पे अपनी चारों चीज़ें संगम बना है और हम इसका लाभ उठा रहे हैं। तो आप भी ज़रूर इसको आजमाने के लिए आप एक बार आइए, विपश्यना संस्थाओं में कोर्स कीजिए और समझिए कि आपका आखिर अल्टरनेटिव गोल क्या है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप इनका नंबर हम शेयर कर देंगे, हम इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत उच्च कोटि का स्थल है वहाँ पे, कच्छ विपासना समुंदर के किनारे। हमने वहाँ पे खुद उसका स्वादन लिया है, बहुत ऊँची एनर्जी है। थैंक यू। ये हमारे दूसरे मित्र हैं, अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया है, आप देख सकते हैं कि वो बाल तो आधे घंटे में काले होते हैं लेकिन सफ़ेद होने में उम्र गुजर जाती है। उनके बाल हुए वो ज्ञान के साथ बड़े हुए हैं और उच्च कोटि के साधक है, संत कह सकते हैं इन्हें। उस मार्ग में सिर्फ बोलते नहीं, चलते भी हैं। आप उनके कपड़ों से देख सकते हैं, उनकी दाढ़ी, उनका ऑरा देख सकते हैं। अपने बारे में थोड़ा बताएंगे कैसे आज मुंबई इस पवित्र स्थान पे आना हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान स्थल है, 8,000 लोग साथ में जहाँ ध्यान करते हैं। सबसे पहले तो प्रेम जी जो है वो बहुत प्रेमी हैं, इसलिए साधु संत और सारे के बारे में देख सकते, बता सकते हैं। तो बाकी जो सुनने वाले और कहने वाले ये सब एक ही हैं। अब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ पैगोडा, ये जो स्थल है मुंबई बोरीवली से नज़दीक में है, गोराई खाड़ी के पास। और आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, प्रेम जी हमें कच्छ बाड़ा केंद्र में मिले थे। पीछे आप सुन रहे गुरुजी सत्यनारायण गोयंका जी की आवाज़ में जो दोहा चल रहे हैं वो कांस्टेंट चल रहा है। और इस प्लेस पे जब आज मैं पहली बार आया हूँ और जो हर किसी की खोज होती है, एक भीतर की शांति, एक आनंद, तो उसका एहसास प्राथमिक स्वरूप से अगर आपको पाना है तो एक बार विजिट ज़रूर लीजिए इधर, कुछ घंटे गुजारिए तो आपको एहसास शुरू होगा। बाद में विपश्यना तो जैसे आपके मतलब मानो कि आपका आ जाएगा, ऊपर से विपश्यना कर पाओगे तो असली शांति और असली रास्ता मिलता है। तो ये प्रेम भाई का इतना प्रेम था तो मुझे इतना उन्होंने मौका दिया बोलने का, तो इसके लिए धन्यवाद। यहाँ पे बड़े बड़े कोर्स होते हैं सर, ये एग्जीक्यूटिव के लिए, लोगों के लिए ही है सब। इसके अंदर बड़े बड़े ऑफिसर्स, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, यहाँ नॉर्मल लोगों की एंट्री नहीं है।
ये है बोधि वृक्ष जो श्रीलंका से लाया गया है। ऐसा कहते हैं कि जो गया में जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध जी को, उसका ही जो बच्चा था वो श्रीलंका गया था, तो वही वृक्ष बाद में उसके बच्चे को श्रीलंका से यहाँ लाया गया है। ये वो वृक्ष है और ये है ऊपर की परतें जो पूरे सोने से बनाई है ऊपर। और एसएल वर्ल्ड बने। नमस्कार, ये हमारे मित्र जी आए, विजय ठाकुर साहब, गुजरात अहमदाबाद से। बहुत उच्च कोटि के साधक है, देख सकते हैं उनकी दाढ़ी बाल जैसे सफेद हुए उतना ज्ञान भी उनके पास, उतना ही भंडार है। हम जा रहे हैं ग्लोबल पगोड़ा विपासना मुंबई। आपको कैसे आना हुआ सर यहाँ पे? जी बहुत समय से पगोड़ा देखा था दूर बोरीवली से, इच्छा थी दिल में, तो इस बार एक मित्र है इसके आमंत्रण से आना हुआ मेरा। बहुत आप उच्च कोटि का ज्ञान है इनसे। हम मिल चुके हैं कच्छ विपासना गुजरात में, जैसे समुद्र है उनके पास भी इतना ज्ञान का भंडार है। आपको आगे बताते रहेंगे। वो अलग है, ये अलग है। कोई सोने की लगी ना, कोई सोने की ऊपर की। आप देख सकते हैं कितनी शांति है यहाँ पे, अद्भुत सुंदर नजारा है। कोयल गा रही है। बरगद के फल है, इस तरह का अद्भुत वृक्ष है ये शाखा इतनी लंबी गहरी होती है। चलते रहते हैं। बरगद के पेड़ के बीचों में ताड़ का वृक्ष भी उग गया है। हाँ, चमत्कार है। ये हम प्रवेश द्वार पे पहुंच चुके हैं। प्रवेश द्वार पे देख सकते हैं ना, अद्भुत सुंदर नजारा है। यही वो हमारे आचार्य जी है, सत्यनारायण बोर्डिंग का, और उनकी धर्मपत्नी। भौमिया देवी और देवताओं की चित्र है। जय जी के साथ
यही है, ये स्थान है जहाँ पे 8,000 लोग इसके अंदर ध्यान करते हैं एक साथ। ये अशोक चक्र है जो घूमते रहता है, ये धर्म का चक्र है। एक गुरुजी और माता जी का प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पे। ये बगीचा है। लुम्बिनी में एक जर्मन लोगों ने बनाया है जो 850 से ज़्यादा बीघा जमीन में है। वो जो बनाया है ना उन्होंने, जो आर्ट बड़ा कमाल का है। ये दोहा गिरे गए हैं दीवारों पे, सत्यनारायण गुरु जी के चारों तरफ। यहाँ पे गुरु जी का निवास होता है, फोर्सेस होते हैं। देख सकते हैं, अद्भुत है, कितना अद्भुत, हाँ पवित्र है। कैसा लगा आपको? स्पीचलेस। शब्द नहीं उनके पास, ऐसा कह रहे हो। बस ऐसे जैसे बहुत पायस है, बहुत शांति। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है साधना और तपस्या के, वो बहुत बढ़िया है। दूर दूर तक बहुत कुदरती नज़ारा भी है। जैसे मन शांत हो जाता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा।